हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो यह क्लास हमारी आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए हमारी सामान्य अध्ययन की जीएस की यह हमारी 16वीं क्लास है। इसके पहले की क्लासेस अभी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। यह जो प्रश्न हैं, इन क्लास में शामिल जो प्रश्न हैं, सन 2000 से 2019 के बीच में जितने भी उत्तराखंड में ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास है। और यह आपको अपना रिवीजन करने में और आगामी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको प्रश्न कुछ इनमें से नहीं मालूम है तो काफ़ी ज़्यादा आप उन्हें याद कर दें तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एग्ज़ाम पास करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह क्लास है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी यह क्लास। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। थोड़ा सा इसका प्रिंट धुंधला है, इसके लिए क्षमा करिएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इसलिए इसकी क्लास चलाई जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं पहले प्रश्न को। मैं यहाँ पर पढ़ दे रहा हूँ प्रश्न। अरेबिका किसकी किस्में हैं? अरेबिका किसकी किस्में हैं? तो ऑप्शन बी कॉफ़ी की किस्में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मछलियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी इक्थियोलॉजी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए केंचुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, बच्चों वाली गाय को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी डैम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रक्टोज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? तो सबसे भारी नस्ल गाय की कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन बी कांग्रेज। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन बी 1942 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 8 है, फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एंथोलॉजी। प्रश्न नंबर 9 है, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पोमोलॉजी। प्रश्न नंबर 10 है, भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 150 दिन का। प्रश्न नंबर 11 है, मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12% प्रोटीन होता है। प्रश्न नंबर 12 है, जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजातियां हैं? तो ऑप्शन ए धान की प्रजातियां हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी बीज। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 है, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन बी चीन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 15 है, दूध का पीएच लगभग कितना होता है? तो दूध का पीएच लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.4 से 6.66 के मध्य। और प्रश्न नंबर यहाँ पर 16 है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो देखते हैं इसके ऑप्शंस। तो पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न नंबर 17, आलू किसका उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तने का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी थैलोफाइटा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 21 है, आलू का संबंध किस कुल से है? तो आलू का संबंध किस कुल से है? ऑप्शन ए सोलेनेसी कुल से है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सिल्वी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 23 है, रबर उदाहरण है? तो रबर उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नकदी फसल का। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 है, अनाज की रानी किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन डी मक्का को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीव जातियों के नामकरण व वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी टैक्सोनॉमी कहलाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, मुर्रा, मेहसाना, सुरती, जाफरानी किसकी नस्लें हैं?
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या भैंसों की नस्लें हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में लागू हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल प्रबंधन से है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है, दालचीनी प्राप्त होता है? तो दालचीनी प्राप्त होता है किससे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फलों के छाल से, पौधों के छाल से। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, यहाँ पर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चने को। चने की जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 है, कृत्रिम रेयान कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिल्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 32 है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। प्रश्न नंबर 33 है, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैपरा हिरकस। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना फल कौन सा है? तो सबसे पुराना फल कौन सा है? ऑप्शन बी खजूर है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, जड़ की वायु का दबाव किससे नापा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनोमीटर से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है? तो ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर कहलाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डाली, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक भेड़ थी। प्रश्न नंबर 39 है, लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम कैनिस फेमिलरिस। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, अल्जेनिक अम्ल, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, वरुणा योजना किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। और प्रश्न नंबर 44 है, दूध के पास्चुराइजेशन की खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लीफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। तो इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।